तीसरे दिन यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जो मैं कहता हूँ वो करो तो जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदी गृह में बंधुआ रहे और तुम अपने घर के अकाल के लिए अन्न ले जाओ, लेकिन अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बातों की पुष्टि की जाएगी और तुम मारे नहीं जाओगे। तब उन्होंने यूसुफ की आज्ञा के अनुसार किया और उन्होंने आपस में कहा, हमारा भाई संकट में था और उसने हमसे गिड़गिड़ा के विनती भी की थी। हमने ये सब देखकर भी उसकी ना सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। तब रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? परंतु तुमने न सुना। देखो, अब उसके लहू का पलटा लिया जा रहा है। यूसुफ की और उनकी बातचीत एक दुभाषिया के द्वारा होती थी। इससे पहले उनको मालूम ना हुआ कि वह उनकी बोली समझता है। यूसुफ उनके पास से हटकर रोने लगा। तब वह उनके पास आया और शिमोन को बांधकर उनके सामने उसे बंदी बना लिया। तब उसने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उसके रुपए को भी रख दो। फिर उनको मार्ग के लिए भोजन वस्तु दो। अपने अपने गधों पर अन्न लादने के बाद यूसुफ के भाई वहां से चल दिए। जब वे रात के लिए रुके तो उनमें से एक ने अपने गधे को भोजन देने के लिए अपना बोरा खोला और उसे बोरे के भीतर उसका रुपया रखा हुआ दिखाई पड़ा। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा पैसा तो लौटा दिया गया है, देखो वो मेरे बोरे में है। यह सुनकर उनके जी में जी न रहा। परमेश्वर ने हमसे ये क्या किया है? तब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास लौट गए और अपना सारा वृतांत उससे सुना दिया। जो पुरुष उस देश का स्वामी है उसने हमसे कठोरता के साथ बात की। उसने कहा कि हम देश के भेदिए हैं। हमने उससे कहा, हम ईमानदार लोग हैं, भेदिए नहीं। हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं। और हमने उससे कहा कि एक तो जाता रहा, परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस पुरुष ने, जो उस देश का स्वामी है, हमसे कहा, इससे मालूम हो जाएगा कि तुम ईमानदार मनुष्य हो। तुम अपने एक भाई को मेरे पास छोड़ के अपने परिवार के लिए अन्न लेकर अपने मार्ग जाओ, किंतु अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नहीं। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। जब वे अपने बोरे खाली करने लगे तो प्रत्येक जन के रुपए की थैली उसके बोरे में थी। तब रुपए की थैली को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गए और याकूब ने उनसे कहा, तुमने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया है। यूसुफ जाता रहा, शिमोन भी जाता रहा और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जा रहे हो। ये सब मुझ पर आ पड़ा है। तब रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास न लाऊं तो तू मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। बिन्यामीन को मुझे सौंप दे, मैं उसे तेरे पास लौटा लाऊंगा। मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उसका भाई मर गया है और अब वो अकेला रह गया है। यदि तुम्हारे साथ यात्रा करने के समय उसे कुछ हो गया तब तो तुम मुझे बुढ़ापे में शोक के साथ कब्र में उतारोगे। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदी गृह में बंधुआ रहे और तुम अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले न जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है उसकी न सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। उत्पत्ति अध्याय 42 वचन 19 से 21।